हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। सो ये वीडियो है बहुत बड़े क्वेश्चन को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो इस टाइम एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के अंदर चल रहा है। इस साल बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट के स्कोर को एक्सपेक्ट कर रहे थे बट प्राइवेट में फिसल गए हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आया था। तो ऐसे बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और प्राइवेट का बजट नहीं है, वो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर कंफ्यूज हैं कि वो ड्रॉप लें ना लें, कहीं वो बहुत बड़ी गलती तो ना कर दें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, ये सब चीजें देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसा क्लैरिटी देने वाला कंटेंट आपके पास इसी चैनल पे आएगा। तो इस चीज को समझने के लिए कि ड्रॉप कितना अच्छा है, कैसा रहेगा, आज की डेट में ड्रॉप हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक बार एमबीबीएस एस्पिरेंट, जो एमबीबीएस डॉक्टर बनने वाला बच्चा, उसकी पूरी जर्नी देख लेते हैं, आगे ही क्या होने वाली है। फ्यूचर में एक हमें विजन रहेगा तभी आज का करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एमबीबीएस है वो 5.5 इयर्स का है। तो कोर्स 5.5 इयर्स का है। आपको अगर ड्रॉप करना है तो 1 ईयर ऐड कर लीजिए इसमें। ये होता है एमबीबीएस। अब एमबीबीएस करने के बाद बच्चा आज की डेट में कुछ नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा जॉब्स नहीं है, पीजी मस्ट हो गई है। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो पीजी की है। आप पीजी करेंगे 3 इयर्स, तो टोटल हो गया 5.5 इयर्स और 3 इयर्स, 8 इयर्स। एंड जैसे आप नीट यूजी के टाइम एक ड्रॉप ले लेते हैं, 2 ड्रॉप ले लेते हैं, पीजी के टाइम भी ड्रॉप्स लगते हैं। चाहे आप वो यूएस से करें, चाहे यूके से करें, बाहर से करें, इंडिया से करें, पीजी की तैयारी के लिए भी ड्रॉप लगता है। तो अगर हम मानते हैं कि आप लोग को ड्रॉप की जरूरत नहीं है, पीजी में सीधा डायरेक्ट एडमिशन हो गया आफ्टर एमबीबीएस, तो हम अभी तक बात कर रहे हैं 5.5 इयर्स टू 3 इयर्स, 8.8 इयर्स। ऑलरेडी आपको इतना तो जाना है लाइफ में आगे अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। एंड जब तक आप लोग एमबीबीएस करेंगे, आज की डेट में जब आप एमबीबीएस में जा रहे हैं तो पीजी मस्ट होगी, एमडीएमएस के बिना बात नहीं है। आप लोग जब एमबीबीएस करके निकलेंगे तो सुपर स्पेशलिटी जो पीजी के बाद होती है, वहां पर भी वो भी मस्ट हो जाएगा, इतना कंपटीशन है इंडिया में। तो सुपर स्पेशलिटी के 3 इयर्स और लगा लीजिए। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो 11.5 इयर्स की जर्नी आपकी है। अगर आप ड्रॉप नहीं लेते हैं, बीच में कहीं पे भी ड्रॉप लिया तो और बढ़ जाएगी। तो ऐसे टाइम जहां पर एमबीबीएस सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, एक लेटर का फर्स्ट स्टेप है, सीडी का पहला स्टेप है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हमारे हिसाब से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। कई बच्चों का एम्स का एम होता है कि हमें एम्स में ही जाना है, कईयों को बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस का, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ऐसे ऐसे एम्स होते हैं। वो पहले के जमाने में ठीक था, पहले कुछ साल पहले ये सब चीजें बहुत सही लगती थी, बट अभी लंबी जर्नी है, फटाफट एमबीबीएस करके निकली, ये एक जनरली आप पे अप्रोच होनी चाहिए। तो अगर हम देखें एमबीबीएस सॉल्यूशन फॉर ऑल स्कोर्स, कैसा भी स्कोर हो आपका, हमें एमबीबीएस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट कॉलेजेस। इन केस आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं का भी गवर्नमेंट कॉलेज है ले लीजिए, बिकॉज एमबीबीएस इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस में ऑब्वियसली आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, अगर रिमोट एरियाज में कॉलेजेस है थोड़ा सा एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, फैमिली से दूसरी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी, बट वहाँ ले लीजिए। इन केस गवर्नमेंट कॉलेज से फिसल गए हैं और आपके पास बजट है, तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस में आप ले सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया का जो प्राइवेट कॉलेजेस का बजट है वो यूरोप के भी कॉलेजेस का बजट है। तो आजकल तो ये हो गया कि पेरेंट्स ये पूछते हैं कि सर जब हमें 90 लाख, 1 करोड़, 1.2 करोड़ इतना खर्च नहीं है, तो क्यों ना हम यूरोप की बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट लाइफ, अच्छी हवा पानी सब कुछ वहाँ पे अच्छा है, वहाँ से क्यों ना करें। तो एक ऑप्शन वहाँ निकलता है। बट अगर आपको इंडिया में करना है तो प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, रुकिए मत, ड्रॉप मत करिए, इन केस बजट अलाउ करता है। इन केस बजट नहीं अलाउ करता और एमबीबीएस ही करना है तो अब्रॉड का ऑप्शन है। अब्रॉड का ऑप्शन हमने पहले भी वीडियो बनाया, ध्यान से करना है, किस कंट्री में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, पूरी गाइडेंस अच्छे से लेके ही करना है, ये ऑप्शन है। बट एमबीबीएस कर लीजिए। इन केस अगर बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही है तो उन बच्चों को ड्रॉप करना चाहिए जो कट ऑफ से जस्ट थोड़े से पास में। 524, 523 का कट ऑफ जा रहा है इस साल, तो अगर आपके 500, 475 तक नंबर है मैक्सिमम, तो थोड़ी सी ही जंप लगानी है नेक्स्ट ईयर। अगर आपको लगता है सही में तो आप वहां ड्रॉप ले सकते हैं, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। एमबीबीएस की लंबी जर्नी हमने देखी है। तो ये बात थी एमबीबीएस की। अभी तक जो बात हो रही थी सिर्फ एमबीबीएस की, क्या एमबीबीएस के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो हमने गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर ली, प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली, अब्रॉड की बात कर ली। अब्रॉड में हम भी कराते हैं, रशिया, जॉर्जिया, पोलैंड। इन केस आप कुछ भी मूड पता है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से अच्छे रहेंगे सब बताते हैं। एमबीबीएस के बाहर की बात करें, अगर आपके पास बजट नहीं है, बाहर नहीं जाना है, तो बीएमएस कर सकते हैं, बीएचएमएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं। बीएमएस की बहुत डिमांड है। हमारे चैनल पे डॉक्टर गर्वित आते हैं, वो बीएचएमएस डॉक्टर खुद हैं और आयुष की काउंसलिंग देते हैं।
उनके इतने इंसाइटफुल वीडियोस होते हैं, जॉब्स के ऊपर वीडियोस होते हैं, उनको सुनिए, हमसे जुड़िए कि काउंसलिंग कराएंगे आपको। कई बार है कि एमबीबीएस के लिए लास्ट राउंड तक ट्राई करते हैं, अदरवाइज हम आयुष में कोई कॉलेज पकड़ लेंगे। ये सारी कॉलेजेस की प्लानिंग, काउंसलिंग की प्लानिंग हम कराते हैं, तो हमसे जुड़िए इस चीज़ के लिए। बट डू नॉट वेस्ट योर ईयर। हम यही कहेंगे, ड्रॉप को डिस्करेज करते हैं हम लोग, आगे बहुत लंबी जर्नी है। अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस तक ही रुकना है तो ड्रॉप कर लीजिए, जिसका कोई फायदा नहीं है आज की डेट में। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको हमसे 1-to-1 फ्री सेशन चाहिए जस्ट इसके लिए कि किस डायरेक्शन में हम जाए, हम आपको देंगे, फ्री सेशन देंगे। अदरवाइज वीडियो पे कमेंट करके बताइए कोई डाउट है, अदरवाइज एंड कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी डाउट्स। थैंक यू वेरी मच।